नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 का पंखुड़ी विषय का शिक्षण योजना 4, जो तालाब में चांद है इसका प्रकरण। तो ये लर्निंग आउटकम के आधार पे शिक्षण योजना तैयार की हुई है, जो इस तरीके से है कि पहला कॉलम मुझे दिनांक, कक्षा, विषय, समय का कॉलम देना है। फिर इसके बाद लर्निंग आउटकम की बच्चे अभी कितनी जानकारी रखते हैं। तो बच्चे किसी भी चित्र को देखकर अपने स्वयं के विचार व्यक्त कर लेते हैं तथा स्वयं कहानी बना लेती है। बच्चे तालाब और चांद से परिचित है। प्रकरण है इस लेसन का तालाब में चांद। सीखने सिखाने की सामग्रियां हैं पाठ्य पुस्तक, कहानी के आधार पर चित्र, दीक्षा ऐप, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधि है हमें चरण। इसमें 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में, इसे मुझे 5 मिनट में बातचीत और प्रतिक्रिया के द्वारा आकलन करके हमें इस शिक्षण के प्रारंभ में बात करना है। बच्चों से उनके द्वारा देखे गए जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों को पाठ से जोड़ते हुए उन्हें बंदरों पर एक कविता सुनाएंगे। साथ ही उनसे अनुसरण करने को कहेंगे। जैसे एक डाल पर बैठा बंदर भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 कांप रहा था, कहाँ छिपू मैं झांक रहा था। बंदर मामा बोली चिड़िया नहीं मिली है छतरी बढ़िया, बना नहीं घर भीग रहे हो, आछी आछी भीग रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया, चू 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 चिड़िया रोई, बैठ डाल पर वह भी रोई। तो इस प्रकार से बच्चों को एक बंदर की कविता सुनाएंगे और अपने प्रकरण के पास लेके आएंगे। अब दूसरा हमारा चरण है शिक्षण के दौरान। सभी बच्चों को समूह में बैठाकर पाठ तालाब में चांद पर चर्चा करेंगे। साथ ही बच्चों को से कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहेंगे। चित्र भी दिखाएंगे, किताब में जो चित्र है उसको बच्चों को दिखाएंगे। तो इस शिक्षण के दौरान को मुझे 20 मिनट देना है। ये बच्चे सुनेंगे, हम अच्छे से पाठ पढ़ेंगे, पहले बच्चे सुनेंगे। तो शिक्षण की बात क्या है, ये तीसरा चरण है। बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ये 10 मिनट होगा। इसमें प्रश्नोत्तरी और प्रस्तुतिकरण। तो इसमें चित्र में को दिखाकर बच्चों से पूछेंगे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चांद को पकड़ने के लिए क्या योजना बनाई, बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ की डाली टूटने पर क्या हुआ होगा, क्या तुम अपनी परछाई को पकड़ सकते हो, चांद कब दिखाई देता है, तालाब में चांद था या और कुछ। शिक्षिका द्वारा बच्चों के उत्तर ध्यान से सुनकर उनकी गलतियों को सुधारेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा है जो वो होगा मेरा असाइनमेंट और गृह कार्य का। तो इसमें क्या है, बच्चों से भी एक कहानी बनाकर लाने को कहेंगे जिसमें बिल्ली, चूहा, तोता, आम हो। तो हम उसे एक टॉपिक दे देंगे बच्चों को कि बिल्ली, चूहा, तोता, इस पे हमें इससे रिलेटेड एक कहानियां बनानी है। तो बच्चों को ये हम असाइनमेंट देंगे। शिक्षक की आगामी योजना क्या होगी, बच्चों से कहानी को पढ़ने व लिखने की गतिविधियों का चयन करेंगे। गतिविधि होगी एक बड़ी थाली व परात लेकर पानी भरो। पानी भरने के बाद उसमें देखो क्या दिख रहा है और जो वस्तु दिख रही है उसे पकड़ने की कोशिश करो। फिर बताओ पकड़ पाए कि नहीं। ये बच्चों को हम गतिविधि के द्वारा इस चैप्टर में जो हुआ है वो चीज पूरी समझ में आ जाएगी इस गतिविधि के द्वारा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।